हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी का पी वाई क्यू एमसीक्यू फॉर्मेट में 30 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आप अगर इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तभी आप लाइक कीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको पीवाईक्यू से जुड़े सभी जो पिछली बार परीक्षाएं हुई हैं उसका निचोड़ पूरा 30 प्रश्नों को लेकर आया हूं। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बता रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। प्रश्न संख्या 1, भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 2, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन ए 1972, बी 1975, सी 1988, डी 1984। तो जो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था वह सन 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 3, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी को प्रशासनिक भाषा बनवाया? ऑप्शन ए वेलेजली, बी डलहौजी, सी विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। ईस्ट और वेस्ट बंगाल के नाम से, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल। तो यह अंग्रेजी भाषा को प्रशासनिक भाषा कौन सा गवर्नर जनरल बनाया था? तो वह था हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। भीमबेटका की गुफाएं हमारा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 5, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी पश्चिमी घाट, डी हिमाचल प्रदेश में। तो भारत में एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6, अजीम-ए-हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, बी हैदर अली, सी बहादुर शाह जफर, डी सैयद अहमद खान। तो अजीम-ए-हिंद की उपाधि टीपू सुल्तान को दी गई थी। ऑप्शन ए। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। प्रश्न संख्या 7, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रश्न संख्या 8, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी श्रीमती सरोजिनी नायडू, डी प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए कनिष्क, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। शक संवत की शुरुआत कनिष्क द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? ऑप्शन ए 42वां, बी 44वां, सी 73वां, डी 86वां।
तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। प्रश्न संख्या 11 भारत में पहली रेल सेवा कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन ए 1848, बी 1853, सी 1857, डी 1861। भारत में पहली रेल मुंबई से थाणे के बीच चली थी और सन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय चलाई गई थी। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12 मेघदूत नामक प्रसिद्ध काव्य किसने लिखा था? ऑप्शन ए कालिदास, बी भास, सी बाणभट्ट, डी तुलसीदास। मेघदूत की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13 हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी सुब्रमण्यम, डी टी.एन. शेषन। तो यह जो हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14 भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए टी.एस. शेषन, बी.एस. रमा देवी, सी सुकुमार सेन, डी एस.वाई. कुरैशी। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1883, बी 1885, सी 1887, डी 1890। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा मुंबई में की गई थी और इसका जो प्रथम अधिवेशन है वह सन 1885 में मुंबई में हुआ था। ऑप्शन बी। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड, बी पीयूष ग्रंथि, सी एड्रीनल, डी थाइमस। तो मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 17 प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस गैस का उपयोग होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य रूप से उपयोग होता है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18 किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो यह जो है स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है और इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल रिकेटस रोग होता है। विटामिन बी से बेरी रोग होता है और इसका वैज्ञानिक नाम थायमीन है। और विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है और इससे रतौंधी नामक रोग होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 9 अम्ल वर्षा या एसिड रेन में मुख्य रूप से कौन से गैस उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन ए CO और CO2, बी NO2 और SO2, सी H2 और CH4, डी O3 और N2। तो जो अम्ल वर्षा होती है या एसिड रेन में मुख्य रूप से NO2 और SO2 गैस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20 रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी कार्ल लैंडस्टीनर, सी चार्ल्स डार्विन, डी जे थॉमसन। तो जो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इंसुलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी।
प्रश्न संख्या 21, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? ऑप्शन ए यकृत, बी अग्नाशय, सी वृक्क, डी अमाशय। मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? ऑप्शन ए यकृत, बी अग्नाशय, सी वृक्क, डी अमाशय से। मानव शरीर में इंसुलिन जो है वह हमारा अग्नाशय से स्रावित होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 2000 डिग्री सेल्सियस, बी 5500 डिग्री सेल्सियस, सी 11000 डिग्री सेल्सियस, डी 25000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर जो सबसे अधिक तापमान होता है वह 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 3, दूध को दही में परिवर्तित करने में कौन से जीवाणु सक्रिय होते हैं? ऑप्शन ए कोलाई, बी लैक्टोबैसिलस, सी स्यूडोमोनास, डी क्लोस्ट्रीडियम। तो जो दूध से दही बनाने वाला जीवाणु है उसका नाम लैक्टोबैसिलस है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 24, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है? ऑप्शन ए लोहा, बी एल्यूमिनियम, सी तांबा, डी चांदी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी चांदी। प्रश्न संख्या 25, मानव शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा है? ऑप्शन ए नाखून, बी हड्डी, सी दांतों का इनेमल, डी खोपड़ी। मानव शरीर में सबसे कठोर भाग दांतों का इनेमल होता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26, प्लवक किसमें पाए जाते हैं? जो प्लवक होते हैं यह किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए वायुमंडल, बी महासागर में, सी पृथ्वी की सतह, डी चट्टानों में। तो जो प्लवक होते हैं यह महासागरों में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27, डीएनए में पाए जाने वाले 4 नाइट्रोजन आधारों में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन ए एडेनिन, साइटोसिन, बी थाइमिन और गुआनिन, सी एडेनिन और थाइमिन, डी गुआनिन और एडेनिन। तो डीएनए में पाए जाने वाले 4 नाइट्रोजनी आधारों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो वह है हमारा एडेनिन और थाइमिन, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 28, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ऑप्शन ए कॉपर, बी टंगस्टन, सी एल्यूमिनियम, डी सिलिकॉन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29, कौन सी गैस जल में घुलकर शराब में बुलबुली बनाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी मीथेन। तो वह कौन सी गैस है जो जल में घुलकर शराब में बुलबुली बनाती है? तो वह है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल में घुलकर शराब में बुलबुली उत्पन्न करती है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, पौधों में जनन के लिए आवश्यक परागकण का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए जल, बी पक्षी, सी वायु, डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर लीजिए दोस्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दोस्तों।